हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपना परिवार स्टडी पॉइंट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे वेरिएशन क्या होता है, जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम के अंदर टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग का। तो वेरिएशन क्या होता है, किस कारण से होता है, वेरिएशन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो वेरिएशन होता क्या है कि किसी स्पीसीज की पौधे में किसी लक्षण के विविध परिणाम उपस्थित होने को वेरिएशन कहते हैं। क्या किसी स्पीसीज के पौधे के किसी लक्षण के विविध परिणाम उपस्थित होने को वेरिएशन कहते हैं। इसकी इंग्लिश में डिफिनेशन होती है कि डिफरेंस अमंग द प्लांट ऑफ ए स्पीसीज फॉर ए करेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। तो इसकी क्या हिंदी में किस पे, किसी स्पीसीज के पौधे के किसी लक्षण के विविध परिणाम उपस्थित होने को वेरिएशन कहते हैं। इसकी इंग्लिश में जो डिफिनेशन होती है कि डिफरेंस अमंग द प्लांट डिफरेंस अमंग द प्लांट ऑफ ए स्पीसीज difference among the plant of a species for a character difference among the plant of a species for a character is called variation। क्या बताया कि किसी स्पीसीज के पौधे में किसी लक्षण के विविध परिणाम उपस्थित होने को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन की इंग्लिश में डिफिनेशन होती है डिफरेंस अमंग द प्लांट ऑफ ए स्पीसीज फॉर ए करेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। तो हमें वेरिएशन फसल में करना क्यों आवश्यक होता है? किसी फसल को सुधारने के लिए उसमें आवश्यक है कि उस फसल में पर्याप्त मात्रा में वेरिएशन उपस्थित होना चाहिए। अगर उस फसल में पर्याप्त मात्रा में वेरिएशन उपस्थित नहीं है तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन उत्पन्न करने वाले कारक को जैसे रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, सोमोक्लोनल आदि के द्वारा वेरिएशन उत्पन्न की जाती है। अतः जिस फसल को हमें चुनना होता है, जिस फसल में वेरिएशन करना होता है, तो उस फसल में पर्याप्त मात्रा में वेरिएशन होना चाहिए। अब बताएंगे वेरिएशन के कितने टाइप होते हैं। वेरिएशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जेनेटिक वेरिएशन, नंबर 2 एनवायरमेंटल वेरिएशन, नंबर 3 जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो सबसे पहले इनके टाइप लिखेंगे। क्या टाइप? तो उसको मिटेल है कि वेरिएशन के टाइप क्या है। नंबर 1 क्या है? अनुवांशिक वेरिएशन। अनुवांशिक वेरिएशन, अनुवांशिक वेरिएशन। वेरिएशन को इंग्लिश में कहते हैं विविधता। विविधता। तो अनुवांशिक वेरिएशन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। किसी भी लक्षण के उपस्थित जिससे अनुवांशिक कारणों जैसे म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, रिकॉम्बिनेशन, न्यूक्लियर प्लाज्मा आदि के द्वारा जो फसल में परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक वेरिएशन कहते हैं। जो अनुवांशिक वेरिएशन जो होती है हेरिटेबल मतलब वंशागत होती है। तो इसके हम डिफिनेशन लिखेंगे कि किसी भी लक्षण में उपस्थित वेरिएशन का भाग जैसे रिकॉम्बिनेशन, पॉलीप्लॉइडी। क्या रिकॉम्बिनेशन को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं पुनर्योजन। पुनर्योजन, प्लाज्मा, न्यूक्लियर आदि के द्वारा
जो फसल में परिवर्तन होते हैं उसे उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक विविधता कहते हैं। क्या बताया कि आनुवांशिक वेरिएशन क्या होता है? किसी भी लक्षण में उपस्थित वेरिएशन का वह भाग, जैसे रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, प्लाज्मा, न्यूक्लियर आदि के द्वारा जो फसल में परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक परिवर्तन कहते हैं। आनुवांशिक परिवर्तन क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। क्या होता है? वंशागत होते हैं। ये क्या होता है? वंशागत होते हैं। वंशागत होते हैं। अब आनुवांशिक वेरिएशन क्यों उत्पन्न होती है? इनके कारण क्या है? इसके हम कारण बताएंगे। इसके जो कारण होते हैं उसके बारे में बताएं। एक तो होगा रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी। रिकॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं पुनर्योजन। पुनर्योजन नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन। नंबर 3 हो गया बहुगुणिता को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। नंबर 4 हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। अब पुनर्योजन क्या होता है? किसी भी पुनर्योजन किसी भी हेटेरोजाइगस स्टेट में क्या किसी भी हेटेरोजाइगस के द्वारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या रिकॉम्बिनेशन पैदा होता है। किसी भी हेटेरोजाइगस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन पैदा होता है। रिकॉम्बिनेशन जो होता है क्या होता है? क्रॉस सभी रिकॉम्बिनेशन जो होता है सभी हेटेरोजाइगस में पाया जाता है। अब जो बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो होता है, बायोटेक्नोलॉजी की 2 प्रोसेस होते हैं। प्रथम क्या था? टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। दूसरी क्या था? डीएनए रिकॉम्बिनेट। जो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर तकनीक के द्वारा जो उत्पन्न प्रजातियों में जो वेरिएशन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोमोक्नोलल वेरिएशन। इस प्रकार से 2 नंबर में डिफिनीशन पूछ जाती है कि सोमोक्नोलल वेरिएशन क्या होता है। तो सोमोक्नोलल वेरिएशन वह आता है जो टिश्यू कल्चर तकनीक के द्वारा जो फसल में वेरिएशन पाई जाती है उससे क्या कहते हैं? सोमोक्नोलल वेरिएशन कहते हैं। ये तो हो गया आनुवांशिक वेरिएशन के कारण। अब बताएंगे कि वातावरणीय विविधता। वातावरणीय विविधता, क्योंकि अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। क्योंकि क्या होता है? नंबर 2 क्या होता है? वातावरणीय विविधता। वातावरणीय वातावरणीय विविधता। विविधता तो वातावरणीय विविधता होता क्या है इसके बारे में बताएं। इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या होता है? जब किसी फसल की क्या जब किसी फसल की एक ही किस्म को कई स्थानों और लोकेशनों में उगाया जाता है। क्या जब किसी फसल को कई स्थानों और लोकेशनों में उगाया जाता है उसके क्या होता है? जो उसके परफॉर्मेंस में जो भिन्नता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वातावरणीय विविधता कहते हैं। जी विविधता जो होती है हेरिटेबल नहीं होती है तो इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। जब किसी फसल को कई स्थानों एंड कई ईयर्स में उगाया
जाता है तो उसके उसके परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस में भिन्नता आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? वातावरणी वेरिएशन कहते हैं। जो वातावरणीय वेरिएशन होती है, जो क्या होती है? वंशागत नहीं होती है, वंशागत नहीं होती है। क्या बताया? वातावरणीय वितरण, जब किसी फसल को कई स्थानों और कई ईयर्स में उगाया जाता है तो उसके परफॉर्मेंस में भिन्नता आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? वातावरणीय विविधता कहते हैं। ये क्या होती है? वंशागत नहीं होती है। अब इसके कारण बताएंगे, ये किन किन जो वातावरणीय विविधता, इसके कारण क्या होते हैं, क्यों उत्पन्न होती है। नंबर 1 क्या होता है? सोयल, सोयल। नंबर 2 टेम्परेचर, टेम्परेचर को कहते हैं तापमान, सोयल कहते हैं भूमि। टेम्परेचर, सोयल, तापमान, प्रकाश, जल, जैविक कारक। क्या बता? जो वातावरणीय वेरिएशन होती है, ये किसमें क्या होती है, किन किन कारणों से उत्पन्न होती है? भूमि, तापमान, प्रकाश, जल, जैविक कारक। की भूमि, भूमि में क्या होता है? जब मृदा की भौतिक संरचना में उपस्थित खनिज पदार्थ कहीं पे अधिक होते, कहीं पे कम होते, तो उससे क्या कहते हैं? फसल में वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है। अब तापमान, और फसल की अंकुरण के समय तापमान कम की जरूरत पड़ती है। जैसे गेहूं की कोई प्रजाति है, उसमें क्या बुवाई के समय टेम्परेचर का कम आवश्यकता होती है, लेकिन कटाई के समय टेम्परेचर अधिक की आवश्यकता होती है। अगर इसके अनुकूल फसल ना हो तो उसका क्या होता है? वेरिएशन पाया जाता है और फसल के परफॉर्मेंस में भिन्नता आ जाती है, उपज कम प्राप्त होती है। जल, जैसा कि जानते हैं जल क्या आता है? पौधों का 95% भाग प्रोटोप्लाज्म जल से बना होता है, तो जल ही जीवन है। तो फसल में क्या होता है? जल मुख्य कारक है। जैविक कारक क्या है? जब किसी फसल में, खेत में खरपतवार अधिक उग जाते हैं तो उसमें क्या होता है? खरपतवार अधिक उग जाएंगे तो हम जो खाद उर्वरक डालते हैं तो खरपतवार उससे प्योर यूज कर लेते हैं और फसल में भिन्नता आ जाती है। जब किसी खेत में, एक खेत में क्या होता है कि फसल में खरपतवार नहीं है, दूसरे में है, तो उसके क्या होता है? वेरिएशन पाया जाता है। आप बताएंगे कि दो टाइप हो गया कि वातावरण वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन। और नंबर 3 है कि वातावरण एंड जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेम के लिए जो आने के लिए, तो नंबर 3 क्या बताएंगे? वातावरणीय अनुवांशिक वेरिएशन कितने प्रकार होता है? जीन रूप, इसको हिंदी में कहते हैं जीन रूप, जीन रूप एंड वातावरणीय, वातावरणीय विविधता। तो इसकी डिफिनेशन बताएंगे। वातावरणीय विविधता की डिफिनेशन क्या होती है? जब एक ही फसल को, जब एक ही फसल को क्या बताए? जब एक ही फसल को जब एक ही फसल को विभिन्न किस्मों, विभिन्न किस्मों को अलग अलग, अलग अलग स्थान और ईयर में उगाते हैं तो उनके, तो क्या होता है? उनके उनके
परफॉर्मेंस में क्या हो जाती है, विविध परिणाम उपस्थित, तो उनके विविध परिणाम उपस्थित होते हैं। क्या विविध परिणाम उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। आज का ये टॉपिक खत्म हुआ कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन कितने प्रकार का होता है, वेरिएशन के कारण है। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।